अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम पजामे को सिलाई करना सीखेंगे। सबसे पहले ये जो आसन की सिलाई है ये लगाएंगे हम। तो इस तरह से दोनों पल्लों को खोल के दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। चाहे रेशमी कपड़ा हो, सूती कपड़ा हो, लॉन हो, गरम कपड़ा हो, आप अगर पिन्स लगा के सिलाई लगाएंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा सफाई होगी, कोई चुनट नहीं पड़ेगी और एक जैसी सिलाई लगेगी। इसलिए मैं पिन्स लगाना प्रेफर करती हूँ, सिलाई के दौरान भी, इस्त्री करते हुए भी और कटिंग करते हुए भी। इस तरह से पिन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप सिलाई लगाएं और सिलाई करते हुए ये पिन्स आपकी सिलाई मशीन वाली जो नीडल होती है उसके नीचे से गुजरे ना, तो वो ये नीडल को नहीं तोड़ती। अब आपके सामने मैं ये सिलाई लगाऊंगी तो आप देखेंगी कि मैं पिन्स को उतारे बगैर ही सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, पिन्स लगी रहेंगी और उसके ऊपर से बड़ी आसानी से ये मशीन चल जाती है। आसन की सिलाई लगाने के बाद बारी आती है दरमियान से म्यानी की सिलाई लगाना। ये जो पांचे से लेकर और पूरी वो सिलाई अंदर वाली होती है वो लगाते हैं। ये देखें, बेहतर है कि आप इसको पिन्स लगा लें। पिन्स लगाने से ये फ़ायदा होता है कि बग़ैर सलवट के सफाई से सिलाई लग जाती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि कपड़ा खिसकेगा। रेशमी कपड़े में पता है प्रॉब्लम होती है, चाहे रेशमी हो, सूती कपड़ा हो, किसी भी तरह का कपड़ा हो, पिन्स लगाने से बहुत आसानी हो जाती है और बहुत सफाई से आपकी सिलाई आती है। मैंने 5 या 8 इंच का रखा था, आप चाहें तो इसको कम भी रख सकती हैं, 7 साढ़े 7 इंच, जितना आप पसंद करें उतना आप पांचा रख सकती हैं। ये मैंने सिंपल पजामा सिलाई करना आपको बताया, इसलिए मैंने 8 इंच पांचा इसका रखा है। तो अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। आप देखिएगा कि कितनी आसानी से सिलाई लगा लूँगी बगैर कपड़े को पकड़े हुए, और ना ही आपको ये टेंशन होगी कि कपड़ा इधर उधर हो रहा है। मेरी मशीन पैडल वाली है और मोटर वाली मशीन नहीं है मेरी। तो मुझे ये पसंद इसलिए है कि एक तो आपकी एक्सरसाइज होती रहती है, पाँव चलाते रहते हैं, और दूसरा ये कि इस मशीन से आप कढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कभी वो भी आपको दिखाऊंगी कढ़ाई किस तरह की जाती है ऐसी मशीन पे। ये पजामा मेरा फेवरेट पजामा है और इजी टू वियर, नमाज़ पढ़ने में सबसे बड़ी आसानी होती है। ले जी, ये तो सिलाई लग गई। टोटल 2 सिलाइयाँ थी, एक हमने नेफ की सिलाई लगाई, आसन की सिलाई लगाई है, और एक हमने ये जो दरमियान वाली सिलाई होती है पांचे से लेकर ऊपर म्यानी तक की, हमने वो भी सिलाई लगा ली है। अब बारी आती है नीचे से पांचा फोल्ड किस तरह से करना है, हमने इसको किस तरह से प्रेस लगानी है और ऊपर से हमने नेफा कैसे फोल्ड करना है। ये देखें, ये जो मैंने कट लगाया था एक छोटा सा, वो बेसिकली इसीलिए लगाया था कि हमने इतनी हमारी लंबाई और बाकी सारा कपड़ा हमने अंदर फोल्ड करना है। तो सबसे पहले किनारे को अच्छी तरह से फोल्ड करके इस्त्री कर लें, क्रीज बना लें इसकी इस तरह से। और अब जो आपने कट लगाया हुआ है ना, उस आपको याद हो तो मैंने ये 2.5 इंच कपड़ा, 3 इंच मैंने कपड़ा फालतू रखा था इसको नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और पिन्स लगा लेंगे। आप चाहें तो सिलाई लगाएं, आप चाहें तो इसको तरपाई करें, लेकिन तरपाई से ज़रा लुक अच्छी आती है पजामे की, इसलिए मैं इस पर तरपाई करूँगी। और पिन्स लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी सिलाई और या टांका जो आपने लगाना है तो कपड़ा खिसकेगा भी नहीं, और बहुत सफाई से एक जैसे आप जो है ना इसको तरपाई कर लेंगे। तो दोनों साइडों से हम इसको फोल्ड करके इस्त्री कर लेते हैं। मैं बार बार इसलिए इस्त्री, अच्छा ये कार्ड है जिसके ऊपर मैंने ये 3 तरह की लाइनें लगाई हुई हैं, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की। ये मैंने कार्ड से ये काट लिया था 3 सेंटीमीटर का ये पेपर, ताकि मैं जब इसको इस्त्री करूं और फोल्ड करूं तो मेरे जो नेफे की सिलाई है, जो उसका मार्जिन मैंने रखना है, वो एग्जैक्ट हो। अब देखें, इसको रख के आपने किस तरह से इस्त्री करना है, ये देखें, इस तरह से आपने नेफे को फोल्ड करना है। ये बिगनर्स के लिए है, जिनको तो सिलाई करने की प्रैक्टिस हुई हुई होती है वो तो अंदाजे से भी
इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं। लेकिन चलो इस तरह से इस्त्री किया हो और फिर सिलाई लगाएं तो एक जैसा कपड़ा नेफ़े का फ़ोल्ड होता है, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम नहीं होगा। ये आपके लिए एक टिप भी है कि आप एक गत्ता ले लें। मैंने एक कॉपी का जो होता है ना गत्ता, जो उसकी हार्ड शीट होती है, ये मैंने उसको काट के तो ये मैंने ख़ुद बनाया है। और ये मैं अक्सर इस तरह से फ़ोल्ड करनी हो कोई भी चीज़ तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो आप भी एक बना कर रख लें ताकि आपको काम आए। आप देखिए मैंने फ़ोल्ड किया, अब इसके ऊपर सिलाई लगाना आसान होगी बज़ाहिर इसके कि आप फ्री हैंड से जब सिलाई लगाएंगे तो बहुत चांस होते हैं कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई सलवट आती है। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप कार्ड के साथ इसको फ़ोल्ड करके इसकी क्रीज बना लें। अब इसको सिलाई कर लें। मैंने 1 इंच की जगह छोड़कर बाकी सारे हिस्से को सिलाई लगा दी है। ये देखें, ये जो हिस्सा मैंने छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए रखा है कि सिंपल आप छोटा बड़ा हर तरह का इलास्टिक डाल सकती हैं। चलें आप पांचे को तरपाई कर लेते हैं। मैंने पिन्स लगा ली थी, इस्त्री भी एक दफ़ा कर लिया था। चलें जी, मैंने दोनों पांचों को तरपाई भी कर लिया। अब इसको इस्त्री कर लेते हैं। ये देखें कितनी सफाई से नेफा फोल्ड हुआ है और एक जैसे लग रहा है कि एक जैसी सिलाई लगी है, कहीं पे वक्फा ज़्यादा नहीं और कहीं पे कम नहीं है। ये बस 1 इंच छोड़ा है कि यहाँ से आप इलास्टिक डाल सकें। और चलें अब आपको बताते हैं कि इसको इस्त्री करके किस तरह से बैठाना है। पजामे को सीधा करेंगे और जहाँ से दरमियान से सिलाई लगाई है पहले उसको सीधा करके सिलाई वाली जगह पे आप हल्की हल्की इस्त्री लगाएं। ज़्यादा गर्म इस्त्री नहीं लगानी, बस हल्की हल्की लगानी है। फिर इस तरह से सीधा करके आप इसको थोड़ा सा स्टीम दें। अगर आपकी स्टीम वाली इस्त्री नहीं है तो हल्का सा पानी का छिड़काव करके तो फिर आप इस्त्री करें। इस तरह से आपका जो सूट है, कपड़े हैं, वो सही तरह से एक जगह पे बैठ जाएंगे और ख़राब भी नहीं होगी, उसकी क्रीज नहीं कभी ख़राब होगी। ये देखें कितनी प्यारी शेप आई है पजामे की। ये सिंपल पजामा है और ऊपर इलास्टिक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो आपको कोई पैंट जब मैं सिलाई करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसमें इलास्टिक किस तरह से डालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।